जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के डिवाइन सत्संग में आपके साथ शेयर करूंगी। आप सभी शुक्राना करें और सत्संग पसंद आए तो शेयर जरूर करें। और हमारे पसंद नापसंद की तो बात ही नहीं है संगत जी, क्योंकि गुरु जी महाराज का सत्संग है, जरूर शेयर करें। क्योंकि जब आप सुनते हो और आगे शेयर करते हो तो आपका भी भला होता है और आगे भी भला होता है सुनने वाले का। संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमें एक टेलीफोन नंबर दिया है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी का टेलीफोन नंबर है। आपको जब भी गुरु जी से बात करनी हो, आप इस मंत्र का जाप करके गुरु जी से बात कर सकते हो। संगत जी, एक अंकल आंटी का शुक्राना सत्संग है। 1987 की बात है, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। संगत जी, उस टाइम अंकल आंटी का ऑपरेशन होना था। अंकल आंटी गुरुजी के पास मिलने जाते हैं बड़े मंदिर और गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी, मेरा ऑपरेशन होना है। डिस्कस करते हैं गुरुजी से। गुरुजी प्रसाद देते हैं अंकल आंटी को खाने के लिए और कहते हैं, प्रसाद खा लो, तुहाडा कोई ऑपरेशन नहीं होना है। संगत जी, अंकल आंटी गुरुजी का आशीर्वाद लेके घर आते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उनका चेकअप करता है ऑपरेशन से पहले और उनको कोई बीमारी नहीं होती है, वो बिल्कुल ठीक होते हैं। डॉक्टर हैरान परेशान और डॉक्टर साहब कहते हैं, ये चमत्कार कैसे हुआ? अंकल आंटी कहते हैं, गुरुजी जाने। संगत जी, बहुत बड़ा सत्संग है ये। उसके बाद अंकल आंटी ने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है, जरूर शुक्राना करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के चरणों में लख लख शुक्राना। मैं दूसरा शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज जब फिजिकल फॉर्म में थे तब बहुत ज़्यादा लोगों के साथ सत्संग होते थे और अब तो करोड़ों की तादाद में सत्संग होते हैं। मेरे साथ खुद इतने सारे हज़ारों में सत्संग हैं जो लाइव रिकॉर्ड हैं गुरु जी के, जो मैं संगत के साथ शेयर करती हूँ मेरे चैनल पे। सनातनी शेरनी सनातन की नाम से मेरा चैनल है, इंस्टाग्राम पे मैं उस पर शेयर करती हूँ। संगत जी, मैं आपको गुरु जी का एक मिरेकल सत्संग सुनाती हूँ। एक आंटी थी, उनका बेटा था। उनका बेटा मुस्लिमों के साथ मिल जाता है और मुस्लिम की तरह कलमे पढ़ता है, इकलौता बेटा होता है और मुस्लिमों में जाके बैठता है। माँ सब कुछ खाना पीना उसने शुरू कर दिया। अपने माँ बाप को गाली गलौज देता था जब वो मना करते थे। उनकी एक बेटी थी। माँ बाप बहुत परेशान थे, रोते थे कि हे भगवान, ये क्या हुआ। सब कहीं गए, पूजा पाठ किया, वो लड़का नहीं मान रहा था। बहुत परेशान थे माँ बाप, बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक दिन आंटी अपनी सिस्टर के घर जाती है और वहाँ पे सत्संग होता है और आंटी को उनकी बहन गुरुजी का स्वरूप देती है। आंटी उनकी बहन को सारी प्रॉब्लम्स बताती है। आंटी कहती है, गुरुजी का स्वरूप ले जा बहन और आराधना करना, जल प्रसाद रख देना गिलास भर के और अपने बेटे को पिलाना। गुरुजी महाराज आपकी जरूर सुनेंगे। आंटी खुशी खुशी गुरुजी का स्वरूप लेके आती है और मन में भाव प्रकट करती है गुरुजी का छोटा सा स्थान बना के कि मेरे बेटे को गुरुजी वापस ले आओ। संगत जी, कुछ समय बाद आंटी ने नोटिस किया कि उनका बेटा और ज़्यादा उपद्रव कर रहा है। लेकिन जब आंटी ने गुरुजी के आगे अरदास लगानी शुरू की, रोज़ रोना शुरू किया, गुरुजी को बताना शुरू किया, गुरुजी एक ही बेटा है, क्या करूँगी मैं, ये तो मुस्लिम बन गया है। संगत जी, उस टाइम आंटी के साथ एक मिरेकल होता है। वो लड़का फ़ोन आता है और अपने दोस्त के वहाँ चला जाता है। गुरुजी को बहुत बुरा भला कहता है, ये गंजा मुझे ठीक करेगा, किस गंजे को ले आए हो। इस तरह की तमाम तरीके की बातें वो लड़का अपनी माँ को कहता है। मेरे को ये ठीक नहीं कर सकते, मैं मुस्लिम बन चुका हूँ। वो कलमे पढ़ता था, वो सब कुछ करने लग गया था। लेकिन जब गुरुजी घर में आ गए, गुरुजी ने सब बुरा भला उसका सुन लिया। एक दिन उसका दोस्त जो मुस्लिम होता है फ़ोन करता है उसे
और कहता है कि घर पे आ जा, मम्मी ने खाना बनाया है, खाते हैं। वो जाता है, खाना उसके सामने डाल दिया जाता है प्लेट में। अब वो जब उस खाने को देख रहा है, मांस को देख रहा है, तो उससे कीड़े दिखाई दे रहे हैं। वो कहता है तुम मुझे कीड़े खिला रहे हो। उसका दोस्त कहता है तू पागल है क्या, अभी ताजा गोश्त बनाया है मेरी अम्मी ने, तू पागल हो गया है। वो लड़का फिर जोर से चिल्लाता है नहीं तुम मुझे कीड़े खिला रहे हो, और भाग जाता है वहां से और चिल्लाने लग जाता है। घर आता है, जोर जोर से रोता है और सो जाता है। संगत जी मिराकल देखना, जब वो गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानता था, ब्लैंड था, अब उसके सपने में जब वो सोया था तो गुरुजी आते हैं और गुरुजी उसे कटे हुए सर, कटे हुए गायें, कटे हुए बकरों के बीच में गुरुजी खड़े हुए दिखते हैं और वो खुद भी वहीं पड़ा हुआ है, अपने आप को पाता है और गुरुजी से अरदास करता है गुरुजी मुझे बचाओ। वो जोर जोर से चिल्लाता है गुरुजी मुझे बचाओ, गुरुजी मुझे बचाओ। उसके माँ बाप बहन सब चौंक जाते हैं, ये तो जानता भी नहीं है ये कौन है, फिर कैसे चिल्ला रहा है, क्योंकि उनके पास छोटा सा पॉकेट स्वरूप था गुरुजी का। अब जब वो उठा तो उसकी माँ पानी लेके आई और पूछा बेटा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है। कहता है माँ मैं कटे हुए लाशों के बीच में, जानवरों के बीच में, गायों के बीच में पड़ा हुआ था और गुरुजी वहाँ खड़े थे और गुरुजी ने मुझे वहाँ से बचाया और मैं इनके बारे में नहीं जानता। वो क्षमा मांगता है और आज वो गुरुजी की संगत है, गुरुजी से बहुत प्यार करता है। संगत जी आपकी ज़िंदगी में जो मिराकल करने हैं वो गुरुजी ने करने, दूसरा कोई नहीं कर सकता। 1-to-1 कनेक्शन के लिए गुरुपा ने कहा है। देखो उसको मुस्लिम बनने से गुरुजी ने बचा लिया, अपने सनातन धर्म में वापसी करा ली। ये बहुत बड़ा मिराकल था। जैसा गुरुजी ने उनके साथ किया, ऐसा कोई भी संगत अगर गलत राह पे निकल पड़ी है, गुरुजी उनका कल्याण करना, उनको वापस मोड़ के लाना। संगत जी अब मैं गुरुजी का एक और शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी एक बच्चा होता है छोटा, उसकी मासी के पास वो रहता है। अब मासी के पास क्यों रहता है, क्योंकि उसके माँ बाप दोनों बीमारी से मर जाते हैं। एक समय में माँ ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे पिताजी ख़त्म हो जाते हैं बीमारी से और बच्चा कल्ला हो जाता है। अब बच्चा को उसकी मासी लेके जाती है, मासी बर्तन बजवाती है, खाना बनवाती है, मारती है, पीटती है, पढ़ने नहीं भेजती, ज़मीन पे सुलाती है। बच्चा तंग आके उसकी मार से भाग जाता है, भाग के दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है और वहाँ लेट जाता है। उसके जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कबाड़ा बीन रहे होते हैं। एक दिन तो उसको एक बच्चे ने खाना खिला दिया, दूसरे दिन बच्चे ने कहा थैला उठा कबाड़ बीन ता ही खाना मिलूगा। लड़के ने कभी ये काम किया ही नहीं था, बच्चे ने, वो सस्पेंस में था कि मैं ये काम नहीं कर सकता। संगत जी गुरुजी महाराज के सामने बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है उसी बच्चे का ये, कि मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन पेट की भूख सब करवा देती है। उस बच्चे ने तुरंत थैला चक्का, धीरे 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 उस काम को सीख गया और शाम को आता था, फुटपाथ पे सोना, वो ही खा लेना या कोई दे जाता था, इस तरह की ज़िंदगी जी रहा था। एक दिन वो बच्चा थैला चक के इतनी दूर निकल जाता है कि गुरुजी के छतरपुर माइंड भाटी, जहाँ गुरुजी का आश्रम है, वहाँ पे पहुँच जाता है। और ये जून जुलाई की गर्मी होती है, उस टाइम गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे और वो वहाँ गुरुजी के मंदिर के पास कंधा लगा के, अपनी पीठ लगा के बैठ जाता है। इतने में एक आंटी पानी का गिलास और खाना लेके आती है, बच्चे को कहती है भूख लगी है, खाना खाना है। तो बच्चा कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो आंटी कहती है पैसे की कोई लोड नहीं है, तू खाना खा, ठंडा पानी पी। आंटी उसके पास कुछ देर बैठती है। गुरुजी जब लीला रचते हैं तो भिखारी को भी राजा बना देते हैं। अब आंटी ने उसको पानी वानी पिला के कहा तू इस मंदिर विच रहेगा, इतने झाड़ू लगाने का काम करेगा। बच्चा कहता है खाना मिलेगा, क्योंकि उसको पेट की भूख के लिए वो कबाड़ा बिन रहा था। आंटी ने कहा हाँ यहाँ सब कुछ मिलेगा, तुझे रहने को मिलेगा और ये गुरुजी का बड़ा मंदिर है, तुम यहाँ रह सकते हो। बच्चा बड़ा खुश होता है, वो वहाँ झाड़ू लगाता है खूब मन से और उसको खाना भी मिलता है। उसका नाम रख दिया जाता है छोटू। छोटू का ये शुक्राना सत्संग है। छोटू
आज बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है। गुरुजी की महिमा उस पर बहुत बरसी है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने उसके ऊपर अपनी असीम कृपा करनी शुरू की। 3-4 साल तक वो झाड़ू पोछा करता रहा। उसको कमरा दे दिया गया सोने के लिए, बहुत मंदिर की सफाई करता, लेकिन कभी कभी गुरुजी के स्वरूप के सामने जाके खड़ा हो जाता, क्योंकि उसकी कभी हिम्मत नहीं पड़ती थी गुरुजी से बात करने की। और जब वो झाड़ू पोछा कर रहा होता था, गुरुजी सिर्फ उस पर एक नज़र डालते थे और चले जाते थे। अब छोटू बड़ा हो गया था। गुरुजी ने एक संगत को कहा कि जाओ इसे अपनी कंपनी में ले जाओ। संगत उसे अपनी कंपनी में ले गई काम पे। वो वहाँ काम करता है, उसको फिर धीरे से सुपरवाइजर बना दिया जाता है, वो काम सीख जाता है। छोटू में लगन थी। अब धीरे 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 छोटू गुरुजी का जैसा डायरेक्शन संगत को मिलता गया, अनपढ़ छोटू के नाम इतनी सारी कंपनियां हैं, इतनी सारी कंपनियों का मालिक है। आज अरबों खरबोपति है छोटू, और बड़े मंदिर आता है और अपनी वो ही झाड़ू वाली सेवा करता है। और गुरुजी ने उसे ये कहा था, तेनू इस चीज़ की कोई लोड़ नहीं है, डिग्रिया दी कोई लोड़ नहीं है, तेनू नाम दी कोई लोड़ नहीं है, तेरा बिजनेस चलूगा। आज वो बिजनेसमैन है बड़ा। तो गुरुजी की महिमा को कोई नहीं जान पाता। आपको कब क्या क्यों बना दे, ये गुरुजी जानते हैं। आपके पिछले जन्मों के कर्म क्या हैं, ये सब गुरुजी जानते हैं। हम और आप नहीं जानते संगत जी। संगत जी, मैं एक और संगत का शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसा छोटू को ब्लेस किया गुरुजी, हम सबको ब्लेस करना। और ये सत्संग सुनिए संगत जी। संगत जी, गुरुजी महाराज जब फिजिकल फॉर्म में थे तो बतेरी संगत गुरुजी के पास आती थी। गुरुजी सबनों ब्लेस करते थे। एक आंटी जाती है गुरुजी के पास और वो कंटिन्यू जाती है, लेकिन गुरुजी उसे ब्लेस नहीं करते। वो डॉक्टरों की दवाई लेती रहती है। आंटी देखती है कि गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं, मुझे नहीं कर रहे, लेकिन आंटी कुछ बोलती नहीं है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन एक नवा बंदा आता है और गुरुजी से कहते हैं, जा कल्याण कीता। आंटी को ये बात लगी दिल पे। आंटी ने सोचा, मैं इतने टाइम से आ रही हूँ, गुरुजी ने मुझे तो ब्लेस नहीं किया, इसको कैसे ब्लेस कर दिया, एक ही दिन आया है। अब आंटी गुरुजी के पास जाके पूछती है, गुरुजी ये जड़ा बंदा है एक बार तुहाडे नाल आया है और तुसी इहनूं ब्लेस कर दिता। गुरुजी कहते हैं हाँ। आंटी फिर कहती है, मैं कब से आपके पास आ रही हूँ गुरुजी, फिर मुझे ब्लेस क्यों नहीं किया। गुरुजी ने कहा, पिछले जन्म दा 40,000 रुपया तेनू डॉक्टर का देना है। जदों तुसा कर्ज उतार दोगी, मैं आपे ही तुहानू ब्लेस कर दांगा। संगत जी, यहाँ देखिए, आप किसी का पैसा खाते हो तो वो चुकाना पड़ेगा। ये राउंड अप आपको देना पड़ेगा। आप जन्म जन्मांतर में आके देंगे। आप इस जन्म में देने के काबिल बन गए तो दीजिए। आपके पास पैसा आया तो आप दीजिए। आप किसी का पैसा खा के जाओगे तो डेफिनेटली है कि आपको दोबारा रिटर्न, वो डॉक्टर बने, वकील बने, जिसका पैसा आपने खाया है, वो किसी भी रूप में आके आपसे वो पैसा लेगा, क्योंकि ऋण चुकाना पड़ता है। संगत जी, ये बहुत बड़ा सत्संग है। हमने जिसका पैसा खाया है हमें चुकाना पड़ेगा। किसी भी तरीके से चुकाए, किसी भी तरीके से, वो कोई भी तरीका हो सकता है। जहाँ तक मैं जानती हूँ चुकाना ही पड़ता है। और गुरुजी ने भी इस बात को डेफिनेटली आंटी के सत्संग द्वारा हम सब लोगों के सामने परोसा है। तो संगत जी, गुरुजी महाराज के इतने मिराइकल हैं, इतने मिराइकल हैं कि हम सत्संग करते करते थक जाएंगे, लेकिन सत्संग कभी ख़त्म नहीं होंगे। और मुझे सत्संग करने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि मैं गुरुजी महाराज से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पिता हैं, परमेश्वर हैं। सर पे हाथ रखो गुरुजी और अपनी बेटी का कल्याण करो। संगत जी, अब मैं आंटी का सत्संग आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और अब मैं आपके साथ एक और सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, एक आंटी आती है बड़े मंदिर में और उनके यूट्रस नहीं होता, लेकिन दुनिया के तानों से उनको बच्चा चाहिए। डॉक्टर की फाइल्स कहती है कि इनको कभी लाइफ में बच्चा नहीं होगा, लेकिन जब गुरुजी के दरबार में बैठ के आंसू बहाती है और ध्यान में कहती है, गुरुजी मुझे बेबी ब्लेस कर दो, उस वक्त एक मिराइकल होता है। सेवादार आंटी के पास चाय रख जाता है
और जब चाय रख के जाते हैं सेवादार, आंटी ध्यान में होती है, चाय के अंदर मक्खी गिर जाती है संगत जी। और जब चाय के अंदर मक्खी गिर जाती है और आंटी जब ध्यान मुद्रा से वापस आती है तो देखती है चाय में तो मक्खी गिर गई है। आंटी सेवादार को कहती है, अंकल इस चाय में तो मक्खी गिर गई है, अब गुरुजी की कृपा देखिए। सेवादार कहते हैं, आंटी अगर आपका दिल है तो मक्खी निकाल के पी लीजिए, क्या पता आपको गुरुजी ने ब्लेस करना हो। आंटी ने झटाक से मक्खी निकाल के चाय पी ली। आंटी प्रेग्नेंट हुई, आंटी को बच्चा हुआ। गुरुजी ने बच्चा ब्लेस करना था, एक लीला गुरुजी ने रची। इसलिए संगत जी, गुरुजी आपको जो भी प्रसाद रूप में दे रहे हैं आप उसे खा लीजिए, क्योंकि आप जब वो प्रसाद ग्रहण करते हैं तो आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सी बीमारी पनप रही है। हमारे गुरु पिता को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कैंसर है, या हमारे लंग्स खराब है, या हमारे किडनियां खराब है। हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है ये हम नहीं जान सकते, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक लेयर है, उस लेयर के आगे हम नहीं देख सकते। हमारे गुरुजी देख सकते हैं, जिन्होंने हमें बनाया वो हमें देख सकते हैं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने जो हमें दिया है बड़े मंदिर में वो प्यार से ग्रहण करें। कभी हमें इफ बट नहीं करना। गुरुजी महाराज के शुक्राने सत्संग बहुत सारे हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते थे, जद तुसी मेरे मंदिर आते हो तो जिथे जोड़े तार के आंदे हो उत्थे दिमाग छड़ के आया करो। मेरे नाल आने तो बाद दिमाग दी कोई लोड नहीं है। मतलब गुरुजी कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि मेरे पास आ रहे हो तो हंसते खाते नाचते खेलते आओ, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप क्या सोच के आए हो, आपको क्या चाहिए, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ। यहाँ आके सिर्फ आप ध्यान में ध्यान 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 लगाओ और मंत्र जाप करो। छोटा सा इतना प्यारा सा मंत्र दे के गए हैं, किसी को भी याद हो जाता है तो वो मंत्र जाप करो। गुरुजी की बहुत सारी बातें हैं जो हमें ध्यान रखने योग्य है। गुरुजी ने छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बातें कही हैं जो मैं आपके साथ इसी सत्संग में शेयर करूंगी। संगत जी, जब आप सत्संग सुनो तो सत्संग को पूरा सुनना, अधूरा नहीं, क्योंकि अधूरा सत्संग अधूरा फल देगा और पूरा सत्संग सुना हुआ पूरा फल देगा। संगत जी, गुरुजी महाराज की अपार लीलाओं में से एक और लीला है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, एक आंटी अपने अंकल के साथ गुरुजी के सत्संग में बैठी हुई होती है। गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान होते हैं। ता अंकल के ऊपर एक गमला आके गिरता है और भी संगत बैठी होती है। संगत जी, उस टाइम गुरुजी अपनी गद्दी से नहीं हिलते, लेकिन ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि गुरुजी के ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। संगत आपस में बात करती, कैसा गुरु है, गमला गिर गया अंकल पे, उठे ही नहीं। बहुत तमाम तरीके की बातें करती, क्योंकि हमारा दिमाग ही ऐसा है। हम इतने से मनुष्य हैं, क्या सोच सकते हैं, हमें जो दिखता है वही सोचेंगे। ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। संगत जी, उसके बाद अंकल को डॉक्टर के पास ले जाया गया। गुरुजी कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन फिर संगत बैठी। देखो कितने निवाणे गुरुजी थे। संगत नू हमेशा हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे। संगत हाथ जोड़ के प्रणाम करती थी, कदों किसी नू बुरा भला नहीं करता गुरुजी। उसके बाद दूसरे दिन फिर संगत बैठती है संगत जी, और आंटी अंकल फिर सत्संग विच आंदे ने। ता गुरुजी कहते हैं, आंटी इत्थे आ। आंटी उठ के जाती है। गुरुजी कहते हैं, आंटी सत्संग दस, कल इत्थे की होया सी। आंटी कहती है, संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, कल मेरे अंकल नू यमराज लेन आया सी। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ का ਸਵਰੂ गद्दी ते बैठा होया सी, एक उठ के मेरे कोल आया। ਤਾਂ यमराज से गुरु जी बोले, ये मेरी संगत है, तू इसे नहीं ले जा सकता। यमराज बोला, इसका टाइम आ गया है, मैं लेके जाऊंगा। गुरु जी में और यमराज में बहस होती है, लेकिन गुरु जी कहते हैं, तू ले जाके दिखा। ले जा ही नहीं सकता। अब गुरुजी परमेश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर के आगे यमराज की क्या चले, क्योंकि गुरुजी तो लेख बदल देते हैं, जीवन बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के बच्चे। सारी दुनिया को उसी ने बनाया, यमराज को भी उन्हीं ने बनाया है। लास्ट में यमराज को गुस्सा आया कि ये नहीं ले जाने देंगे, मुझे मेरा कार्य नहीं पूरा करने देंगे, तो गमले पे हाथ मारते हैं।
और वो गमला अंकल के थोड़ा सा लग जाता है। आंटी बताती है कि मेरे अंकल नू लाइफ ब्लेस कीती है गुरुजी। संगत जी कितना बड़ा मिराकल है, कितना बड़ा मिराकल है। सोच के देखिए कि लाइफ ब्लेस कर दी। कौन कर सकता है ऐसा? कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ गुरुपा कर सकते हैं। संगत जी ये गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज के इतने सारे सत्संग हैं जो आपको सुनने चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी मैं एक और शुक्राना सत्संग गुरुजी का आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी गुरुजी के पास जब कोई संगत आती थी, गुरुजी उसनु ब्लेस करते थे। ऐसे ही एक बार एक आंटी गुरुजी के पास जाती है और गुरुजी नु कहती है, गुरुजी मैं बहुत परेशान हाँ, बहुत परेशान हाँ गुरुजी में। संगत जी गुरुजी महाराज उसकी सारी परेशानी जानते थे, लेकिन समय लगेगा। एकदम से गुरुजी कुछ नहीं करते। जिसके कर्म चंगे होते हैं उसके लिए गुरुजी बहुत कुछ करते हैं। संगत जी वो आंटी जब गुरुजी के पास आती है तो गुरुजी कहते हैं, आंटी अपन दूजी बार मिल रहे हैं। आंटी कहती है, नहीं गुरुजी असी तो पहली बार तुहाडे नाल आया। गुरुजी कहते हैं, नहीं आंटी असी दूजी बार मिल रहे हैं। आंटी फिर कहती है, नहीं गुरुजी मैं तो आपसे पहली बार ही मिली हूँ। गुरुजी फिर कहते हैं, अच्छा ता आंटी तू मुंबई बोरीवाली में रहंदी सी, ता इन्ने नंबर फ्लोर ते रहंदी सी, ता तेरे कोल एक बाबा आया सी, तेनू की कहता मैनू कुछ पिला दे खिला दे। आंटी तू मैनू वापस मोड़ देता, तू मैनू कुछ नहीं खिलाया। अज तू जिस संकट विच है, अगर उस दिन तू मैनू एक बिस्किट भी खिला देंदी ता मैं तेरा कल्याण कर देना। तेरे पिछले जन्म दे कर्म बड़े चंगे सी, तू एक पल भी नहीं सोचा कि मेरे यहाँ सिक्योरिटी होने के बाद मुंबई बोरीवली में ये बाबा चढ़ के कैसे आ गया। आंटी कहते वो तुसी नहीं थे। गुरुजी कहते हैं, मेरे हजारों रूप हैं, मैं किसी रूप विच भी आ सकता हूँ। करोड़ों रूप है मेरे, मैं किसी रूप विच भी आ सकता हूँ। संगत जी तब आंटी रियलाइज करती है कि आंटी ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने कल्याण करना था तो बुला लिया। गुरुजी से वही जुड़ेगा जिससे गुरुजी का जन्म जन्म का रिश्ता है। गुरुजी से और कोई नहीं जुड़ सकता। संगत जी वजीराबाद की घटना है, दिल्ली के वजीराबाद या छागिरपुर की। एक लड़का एक मुस्लिम लड़की से शादी करता है और वो गुरुजी को बहुत मानता है। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब वो मुस्लिम लड़की को कहता है कि चलो गुरुजी के मंदिर चलते हैं। वो मुस्लिम लड़की कहती है, मैं तुम्हारे गुरुजी पे क्यों विश्वास करूं, हम तो किसी गुरु पे बिलीव नहीं करते। हाँ मैं तुम्हारे गुरुजी पे विश्वास कर सकती हूँ अगर वो मुझे जज करे कि मैं कौन सी कास्ट से बिलोंग करती हूँ। उस टाइम गुरुजी से बात उनके हस्बैंड की नहीं हुई, किसी की भी नहीं हुई, और वो गुरुजी के साथ मंदिर जाती है। इतनी बात कह के गुरुजी के बड़े मंदिर जाती है और गुरुजी कहते हैं, जैसे ही वो मंदिर की पौड़ी पे चढ़ती है गुरुजी की नज़र पड़ती है। गुरुजी कहते हैं, ओह जागीरपुरे वाले मुसलमान आ रहे हैं। सीधा गुरुजी ने कहा, उसकी जाति बता दी गुरुजी ने। और फिर उसकी जो फाइल खोली गुरुजी ने, वो नतमस्तक थी गुरुजी के आगे। वो बार बार गुरुजी को मतलब समझ नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ बैठी हूँ। उसके बाद उन्हें एक लड़की होती है और वो लड़की काली होती है। वो बड़े मंदिर जाने लग गई थी क्योंकि हिंदू धर्म उसने अपना लिया और वो गुरुजी की फैन हो गई। अब वो लड़की काली पैदा हुई तो उसने गुरुजी ने कहा, गुरुजी का जब आशीर्वाद दिलाने लेके गई अपने हस्बैंड के साथ, तो गुरुजी ने कहा कितनी सोहनी कुड़ी है। आंटी कहती है, कहाँ सोहनी है गुरुजी, ये तो काली है। गुरुजी कहते हैं, नहीं ये बहुत सोहनी कुड़ी है, बहुत सोहनी हो जाओगी। संगत जी वो आंटी बताती है, हम गुरुजी के मंदिर जाते रहे, कब वो मेरी गुड़िया इतनी सुंदर हो गई।
मैं खुद भी नहीं समझ पाई। गुरुजी आपको हर पल ब्लेस कर रहे हैं, गुरुजी आपको हर पल ब्लेसिंग दे रहे हैं। तरीका अलग है गुरुजी का। आपको एकदम से गुरुजी नहीं वो कर सकते, आपको करोड़पति एकदम से नहीं बना सकते। मैं बात सबके सामने फिर कहूँगी, क्योंकि गुरुजी का एक रूल है, रेगुलेशन है। हमें परीक्षाएं देनी होती है नौकरी लगने के लिए, उसी प्रकार हमारे गुरुजी हमारे टीचर हैं, हमारी लाइफ को रेगुलेट करने वाले टीचर। तो हमें भी परीक्षा देनी होगी और हम परीक्षा दे रहे हैं। ये गुरुपा जानते हैं, किसी को इजीली सब मिल जाता है और किसी को बहुत ज़्यादा मेहनत करके सब कुछ मिलता है। गुरुजी महाराज हमारी लाइफ के कर्म कटवाएंगे तो हमें डिसीजन देंगे कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। कोई भी इंसान हो कंप्लेंट करता ही है, मैं भी हूँ, बहुत गुरुजी को मानती हूँ, लेकिन अगर जरा सा मैं घबरा जाऊँगी कहीं पे तो मैं बहुत कंप्लेंट कर देती हूँ, क्यों नहीं हुआ गुरुजी, क्यों नहीं कर रहे, ऐसा वैसा। लेकिन एक थॉट मेरे माइंड में संगत जी उसी पल क्लिक होती है, नहीं यार, अगर ये चीज़ें मेरे आज पैसा लग रहा है या कुछ भी लग रहा है, ये मेरे पिछले जन्म के कर्म है, गुरुजी कटवा रहे हैं। वो पैसा भी तो गुरुजी ही दे रहे हैं, गुरुजी उसका इंतजाम कर रहे हैं, गुरुजी ने ही सारा सिस्टम सेटअप तैयार कर रखा है हर चीज़ के लिए। तो गुरुजी महाराज की महिमा को कोई नहीं जान सकता, सिर्फ और सिर्फ वही गुरुजी महाराज की महिमा को जान सकता है जिसने गुरुजी से 1-to-1 कनेक्शन बनाया है। संगत जी, गुरुजी महाराज के बहुत सारे मिराकल सत्संग हैं और उनमें से मैं एक और आपके साथ करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज एक बार सेवादार नू कहते हैं चलो चाय पीने चलते हैं। अब सेवादार तो भी गड्डी उठाई, चल दिए गुरुजी के साथ, बड़े से होटल पे ले जाके रोक दी। गुरुजी ने कहा नहीं यहाँ नहीं, और आगे चलो। फिर अब बढ़िया से होटल पे ले जाके रोक दी। गुरुजी ने कहा नहीं यहाँ नहीं, और आगे चलो। जाके एक तपड़ की चाय की होती, छोटा सा ठेला, छोटी सी दुकान टाइप में, उसके पास जाके रोक दी। कहता इत्थे चाय पीवांगे। संगत ने कहा ठीक है भाई, गुरुजी की मर्जी है। सेवादार बोला जहाँ गुरुजी चाहेंगे वहाँ चाय पी सकते हैं। अब संगत जी, गुरुजी महाराज गाड़ी में बैठे हैं और ड्राइवर उतर के गए हैं चाय लेने। तो उन्होंने कहा चाय बना दो। उन्होंने चाय बनाई और उन्होंने कहा ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं तुम खुद दे आओ ना। उन्होंने कहा मैं नहीं दे के आऊँगा। कहता क्यों? कहता मैं पैसे जोड़ रहा था गुरुजी के पास जाने के लिए और मेरे पैसे पिछली बार चोरी हो गए थे, मैं नहीं जाऊँगा। क्योंकि सेवादार ने गले में पड़ा गुरुजी का स्वरूप देख लिया था। उसने कहा अच्छा ठीक है, तेरे पैसे चोरी हो जाएंगे तो मैं दूंगा, लेकिन तुम चाय देने खुद चले जाओ। वो कहता ठीक है। अब वो जब चाय देने के लिए आता है तो जैसे ही गेट को खोलता है गुरुजी उसमें बैठे होते हैं और वो रोने लग जाता है। मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं संगत जी, जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ मेरा दिल भर आया है। ये गुरुजी कितने प्यारे थे, ब्लेस करने जाते थे। संगत जी, गुरुजी महाराज ने उसी वक्त उसको गले से लगाया कि रोना, मैं तेनू खुद ब्लेस करन आया। मैनू पता सी तेरे पैसे चोरी हो गए, मैं तेनू खुद ब्लेस करन आया। उसको ब्लेस करते हैं गुरुजी, उसकी चाय पीते हैं वहाँ की। आज भी वहाँ पे वो बंदा, बहुत बड़ी उसकी शॉप है, लेकिन वो वही रेट में चाय देता है और गुरुजी का लख लख शुक्राना करता है कि गुरुजी मैनू यहाँ ब्लेस करना है। तो जहाँ गुरुजी ने ठान रखा है कि ये मेरी बहुत तगड़ी वाली संगत है, तो वहाँ गुरुजी ब्लेस करने जरूर जाएंगे। संगत जी, ये गुरुजी महाराज के मिराकल शुक्राना सत्संग है जो हम लोगों के साथ होते हैं, तो शुक्राना कीजिए क्योंकि गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं। आप जब जब शुक्राना करेंगे गुरुजी महाराज आपकी तब तब रक्षा करने आएंगे और आपसे मिलने आएंगे। तो शुक्राना कीजिए, सिमरन कीजिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारे प्यारे गुरुजी का प्यारा प्यारा शुक्राना, मेरे सोने सोने गुरुजी का सोना सोना शुक्राना। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी महाराज मुझे हमेशा ब्लेस करना, संगत को ब्लेस करना। और संगत से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ संगत जी सत्संग को ज़रूर शेयर करें और पूरा सत्संग सुने, बहुत आनंद आएगा। छोटे छोटे गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग ब्लेसिंग वाले आपको सुनाई देंगे
और ये सारे सत्संग सुनने के लिए आपको ज़रूर वीडियो क्लिक करके सुनना है सारे सत्संग को, क्योंकि गुरुजी महाराज की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं एक और शुक्राना सत्संग में आपके साथ करूंगी। संगत जी, गुरुजी महाराज संगत को लेके जाते थे। किसी के घर भी संगत होता था, संगत कितनी आएगी ये गुरुजी डिसाइड करते थे। गुरुजी कहते थे जितनी कम संगत होगी उतना वधिया ध्यान लगेगा। ये कितनी बड़ी बात है। सत्संग अकेला बंदा भी कर सकता है और ज्यादाओं के बीच में भी कर सकता है। तो गुरुजी हमेशा संगत को साथ लेके जाते थे और गुरुजी कहते थे लंगर में सिंपल लंगर होना चाहिए। चपाती, 2 सब्जी, 1 सूखी, 1 गिल्ली, 1 चटनी, 1 मीठा, यही संगत के लिए बोलते थे गुरुजी। और गुरुजी का अपना अपना तरीका था ब्लश करने का। संगत जी, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एक आंटी एडमिट होती है। ये एक आंटी का ही शुक्राना सत्संग है। आंटी का कोई नहीं होता, लेकिन शुरू से गुरुजी को मानती आई है। गुरुजी पे निछावर किया खुद को। अब गुरुजी तो फिजिकली फॉर्म में नहीं है। अब संगत जी वो एडमिट हो जाती है आंटी और आईसीयू में होती है। उसके बाद संगत जी आईसीयू से जब आंटी बाहर आती है तो डॉक्टर साहब कहते हैं आंटी आपके एक रिश्तेदार यहाँ पे बैठे होते थे, कभी आपके पैर दबा रहे होते थे, कभी आपके पैरों की तरफ होते थे, कभी आपका सर सहला रहे होते थे। आंटी कहती मेरा तो कोई रिश्तेदार ऐसा है ही नहीं जो आए और मेरी सेवा करे। वो कहते नहीं, बड़े सोने थे, सर पे बाल नहीं थे, गंजे से थे और एक से एक बढ़िया वाइट कपड़े पहन के आते थे। कभी कैसे आते थे आपसे मिलने, वो रोज आते थे, कुछ बोलते नहीं थे। आंटी कहती, आंटी समझ गई गुरुजी आए थे। आंटी ने फोन उठाया, क्लिक किया और दिखाया डॉक्टर साहब को, ये आए थे। डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ यही तो थे, रोज आते थे 1 महीने से। आंटी कहती है ये मेरे गुरुजी हैं और ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है, इनको समाधि ली हुए इतना टाइम हो गया है। 2006 में ही समाधि ले ली थी, 2006 या 7 में आंटी बताती है। डॉक्टर हैरान परेशान, डॉक्टर को उस टाइम नहीं समझ में आ रहा कुछ। डॉक्टर ऐसे रिएक्ट कर रहा है, नहीं आंटी वो आते थे रोज, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं हो और वो आ रहा है। आंटी कहती है गुरुजी हैं, महाशिव हैं, दुनिया चलाते हैं, दुनिया इन्हीं की बनाई हुई है, आपको भी इन्होंने ही बनाया है। आंटी गुरुजी के बारे में डॉक्टर साहब को बताती है। डॉक्टर साहब आज गुरुजी की संगत है। संगत जी, तो गुरुजी ने जब जोड़ना है आपको, गुरुजी आपको तुरंत बुला लेंगे, आपसे मिलने आएंगे, बस आपके पास आंखें होनी चाहिए पहचानने वाली। संगत जी, ये गुरुजी के मिराइकल हैं। संगत जी, जो मैसेज आपके पास आते हैं, मैं उसका भी एक छोटा सा शुक्राना सत्संग करूंगी। संगत जी, जो आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब पे मैसेज चल रहे हैं, एक थॉट है, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये लोगों की थॉट्स होती हैं। गुरुजी कहते थे मैं टेलीपैथी नाड़ बात करूँगा। ये टेलीपैथी है और ये टेलीपैथी गुरुजी करते हैं। तो ये टेलीपैथी का मतलब क्या होता है संगत जी, आपको मैं बता दूँ। मैं भी ये थंबनेल देख के कि तेरा पति को एक्सीडेंट हो जाएगा या तेरे बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, अभी सत्संग सुन, ये वो, मैं इनसे इरिटेशन फील कर रही थी और मैंने उनके नीचे लिखना शुरू किया, आप ऐसे मत कीजिए आंटी, आप ऐसे मत लिखिए, आप ऐसे थंबनेल मत लगाइए। बहुत लिख रही थी। तब गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया और मुझे डांटा स्पेशली कि जो मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ उस डायरेक्शन में वो सब चीज़ें ठीक है। संगत जी, ये सच्ची घटना है जो मेरे साथ हुई क्लियरली। तो गुरुजी ने इन मैसेजों को सही ठहराया, ये ड्रीम दर्शन में मुझे दिखाई दिया। अब काफ़ी लोग तो देखो गुरुजी का दिल से सत्संग करते हैं, नहीं करते मैं नहीं जानती, लेकिन काफ़ी लोग गुरुजी के बारे में गलत भी बोलते हैं। वो लोग की अपनी मत है, क्योंकि कभी इंसान ने छोड़ा है भगवान को भी, भगवान के बारे में बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं। तो गुरुजी, सुखमणि साहिब में एक अक्षर है, एक लाइन है कि संत की निंदा महापाप। संत की निंदा करने से
इतना बड़ा पाप कर रहे हो आप कि उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। संत की निंदा महापाप, ये सुखमणि साहिब में लिखा हुआ है। सुखमणि साहिब यानी सुखों की दाती, सारे सुख देने वाली। गुरुजी गुरबाणियाँ सुनवाते थे, सभी संगत अब धीरे धीरे जान रही है। मैं शुरू में जब गुरुजी के मंदिर गई थी तो मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन अब मुझे पता है। जपजी साहिब, गल्ला नाले जोगना होवे, सुखमणि साहिब, ये इतनी मिरेकल बुक है कि जब आप इनको पढ़ोगे, इनके बारे में जानोगे, आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होगा। धीरे धीरे ही जान सकते हो। शिव पुराण, ये ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को पढ़ो। हमें ये बताएंगे कि हमारा जीवन क्यों है, हम किस लिए इस धरती पे आए हैं, हमें इस धरती पे क्यों भेजा गया है। ये सब का निवारण इसी चीज़ों में है। संगत जी, मैं जपजी साहिब का पाठ करती हूँ तो उसमें एक लाइन है, एक ओमकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैबम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सब कुछ सच है। लास्ट की लाइन कहती है, मैं भी सच हूँ, नानक देव जी भी सच हैं, गुरु जी भी सच है, सारी दुनिया सच है। फिर झूठ क्या है? झूठ क्या है? झूठ कुछ भी नहीं है, सब है सच। एक ओमकार, हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं। एक ओमकार, एक ओमकार में सब आ गया। सतनाम, सतनाम में पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। उसी तरह सुखमणि साहिब है, सुखमणि सुखों की दाती। सुखमणि साहिब में गुरु नानक देव जी ने सुखमणि साहिब जब की जो पक्ति बताई थी, वो एक पति पत्नी को बताई थी। वो बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, गरीब लोग थे, बहुत ज़्यादा गरीब। वो आते हैं नानक देव जी के पास और कहते हैं हमें काम दे दो। नानक देव जी कहते हैं आज रुको तुसी, कल मैं तुहानू काम लगावांगा। उनके पास एक जमींदार आते हैं और वो जमींदार को कहते हैं कि इनको काम लगा दीजिए, और उनको काम दिया जाता है। काम क्या दिया जाता है? खेती बाड़ी का। संगत जी, वो खेती बाड़ी करते हैं धीरे 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 धीरे, लेकिन गुरु नानक देव जी उनको एक नाम भी देते हैं। नाम क्या देते हैं? सुखमणि सुखमर्ति प्रभनाम भक्त जना के मन विश्राम। ये लाइनें देते कि इन लाइनों का आप जाप करना, दोनों मियाँ बीवी को। संगत जी, उनके फसल इतनी होती है कि वो तरक्की के रास्ते पे हो जाते हैं। वो अपनी ज़मीन भी ले लेते हैं और धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ जाता है। अब जो सेठ जी थे, वो सब कुछ उनको मिल गया, और तब वो बोले गुरु नानक देव जी से कि गुरु नानक देव जी, हमें सबका कल्याण करने वाली एक वचन दीजिए। तब एक बुक लिखवाई गुरु नानक देव जी ने, सुखमणि सुखमर्ति प्रभनाम भक्त जना के मन विश्राम, सुखमणि साहिब। आप इतना सभी मंत्र करते हो तो आपके सारे घर में खुशहाली। ये वो है सुखमणि साहिब जो आपको सब कुछ दे सकता है, जो पैसा, बैंक बैलेंस, सब कुछ सुखमणि साहिब। सोचो, सुखमणि सुखमर्ति प्रभनाम भक्त जना के मन विश्राम, इस उच्चारण से सेठ जी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जपजी साहिब, ये आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पति के लिए रक्षा सुरक्षा कवच है। पढ़ो इसको, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। संगत जी, गुरु जी महाराज की बहुत सारी मिराइकल चमत्कारी सत्संग हम करते हैं और सुनते भी है संगत से। संगत जी, कभी कभी आप ये सोच के देखो, हमने गुरु जी से क्या मांगना है। मैं जहाँ भी मंदिर में जाती थी बहुत सारी चीज़ें मांगती थी। गुरु मेरे को ये दे दो, मैं आपको ये चढ़ाऊंगी। बालाजी मुझे ये दे दो, मैं आपको ये चढ़ाऊंगी। हालांकि मैंने किया भी है। मैंने बालाजी से पता नहीं क्या मांगा था, मुझे खुद ध्यान नहीं। फिर मैं ये जो मुकुट होते चांदी की चढ़ा के आई थी। मैं भगवान को क्या दे सकती हूँ? क्या औकात है मेरी कि मैं क्या दे सकती हूँ भगवान को? क्या दे सकती हूँ? कुछ नहीं दे सकती मैं। भगवान की मर्जी होती है जो हमसे ले लेते हैं।
संगत जी, गुरु जी महाराज ने कल्याण किया है जगत का, और बालाजी की भी विशेष कृपा हम पे बरसी है। ऐसा नहीं है नहीं बरसी, मैं बालाजी को भी प्रणाम करती हूँ, लेकिन मेरे भाव गुरु जी में है। मैं सभी देवताओं को प्रणाम करती हूँ, भोलेनाथ को भी प्रणाम करती हूँ, गणेश जी ने भी दर्शन दिए हैं, भोलेनाथ ने भी दर्शन दिए हैं। मैं सभी देवी देवताओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं गुरु जी से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे गुरु जी में ही सारे देवता नजर आते हैं। ये मेरी थॉट है, ये मेरी थिंक है। संगत जी, काफी संगत को गुरु जी ने कृष्ण भगवान के, राधा के दर्शन करवाए बड़े मंदिर में। पूरा मंदिर ही राधा कृष्ण में तब्दील हो गया था, जहां अंदर गद्दी है। गुरु जी कहते थे निंदा चुगली मत करो, निंदा चुगली करने से तो हड्डे कर्म खराब हो जाने देने। और ये गुरु जी ने कब बात बताई? जब दो आंटियां, सत्संग चल रहा था और पीछे बैठ के खूब चोच लड़ा रही थी, खूब बातें कर रही थी। गुरु जी ने एक दो बार डांटा, लेकिन वो नहीं मानी। ता गुरु जी सत्संग खत्म होने के बाद कहता, आंटी इत्थे आओ तुसी। तो दोनों आंटियां एक दूजे नो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स दस रही, सलूशन मिला? आंटी कहती नहीं। कहता एक दूसरे पाप बढ़ गए। ਤੁਹਾਨੂੰ जिन्नी गल्लां करनी है मेरे स्वरूप नाल करो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब देवांगा, मैं ਤੁਹਾਡੀ गल सुनता हाँ। संगत जी, तब से समझ में आ गया चुगली और चावल एक जैसे होते हैं। ज्यादा चावल ना खाया करो, पेट ते जाके चुगली करते हैं। गुरु जी दे बड़े मंदिर विच ਤੁਹਾਨੂੰ कदी चावल नहीं मिलूगा लंगर विच। ऐ गल मैं इन्नी बार दस चुकी हूँ और देख चुकी हूँ गुरु जी ते बड़े मंदिर विच। संगत जी, चावल नहीं बनता है गुरु जी के बड़े मंदिर विच। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रही हूँ। मैं गुरु जी के मंदिर गई थी गुरु पूर्णिमा को, वहाँ बर्तन रखे थे बड़े बड़े खाने के। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। और जब मैं वहाँ बर्तनों की तरफ देखती हूँ तो गुरु जी का जैसे ये येलो कलर का स्वरूप है, जो गुरु जी ऐसे करके बैठे हैं, सेम यही स्वरूप उन बर्तनों में बन गया। और मैं वहीं खड़े खड़े लाइन में बोली, गुरु जी दिखाई दे रहे हैं बर्तनों में। और संगत जी, ये मिरेकल से कम नहीं था। बहुत खुशी हुई देख के, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे से उस दिन लंगर नहीं खाया जा रहा था, तब मैंने गुरु जी अगे अरदास करी, गुरु जी तुसी मैनू लंगर खिलाओ, वरना मैं आज लंगर नहीं खाऊंगी। संगत जी, जब मैं लंगर की थाली पे बैठी, मैं मेरा पूरा लंगर खा गई, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे इतनी खुशी होती है कि गुरु जी महाराज मिरेकल करते हैं। एक सत्संग और मैं गुरु जी के बड़े मंदिर का ही शेयर करूंगी, गुरु जी के जन्मदिन का। संगत जी, हमेशा ब्लेसिंग मिलती है मुझे बड़े मंदिर में गुरु जी के जन्मदिन। तो मैंने उस दिन मुझे ब्लेसिंग नहीं मिली, मैं गुरु जी के दर्शन करके निकली। मैंने पूरा वो भी देखा, गुरु जी के वहाँ सिंगर आए हुए थे, सब देखा। अब ब्लेसिंग नहीं मिली तो एक दिमाग में चलने लग जाता, गुरु जी ने आज मुझे ब्लेसिंग नहीं दी। शुक्राना गुरु जी, क्योंकि मैं गुरु जी के मंदिर में बैठी हूँ और ये सत्संग गुरु जी की मर्जी से हो रहे हैं। जहाँ पे पूरा रास्ता काट के हम पार्किंग वाली जगह से आगे आ जाते हैं संगत जी, जहाँ रोड के ऊपर सेवादार रोक देते हैं, वहाँ मेरे माइंड में थॉट फिर क्लिक होती है कि गुरु जी आज आपने मुझे ब्लेसिंग नहीं दी। इतने में एक अंकल आते हैं पॉकेट स्वरूप लेके गुरु जी का, और हाथ पे दे के चले जाते हैं। संगत जी, ब्लेसिंग गुरु जी ने देनी थी, गुरु जी ने भिजवाई। हमारी हर पल की बात सुनते हैं, हर सेकंड की बात सुनते हैं, हर क्षण की बात सुनते हैं। गुरु जी महाराज नू पता है जिंदगी विच कब और क्या देना है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने जिंदगी में कोई कमी नहीं रखी है, खुशहाल जिंदगी है। टेंशनें तो आती जाती रहेंगी, प्रॉब्लम्स तो जिंदगी का आना है। जिंदगी में प्रॉब्लम्स का आना भी जरूरी है, अपने परायों का पता चल जाता है। जिंदगी में प्रॉब्लम का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और इससे हंस के बाहर जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो ये हमारी जिंदगी का एक बहुत तगड़ा सिस्टम है। प्रॉब्लम्स आए तभी तो हम मजबूत बनते हैं। गुरु जी हमें मजबूत बनाने के लिए प्रॉब्लम्स देते हैं। हमारे जो पुट्ठे कर्म है, पिछले जन्म में हमने किसी का छीना झपटी की है या किसी के साथ गलत किया है,
वो ही हम इस जन्म में या तो पति पत्नी के रूप में निभाते हैं, या भाई बहन के रूप में निभाते हैं, या किसी पड़ोसी से दंगा फसाद के रूप में ये ज़िंदगी ऐसे ही निकलती है। लेकिन अगर आप उस ट्रैक पे बरोबर चले तो फिर आपको ये जन्म जन्मांतर के गेड़ों से मुक्ति मिल जाऊगी। गुरुजी ने हमेशा यही कहा संगत से, मैं इत्थे की देन आया, मैं तुहाडा कल्याण करन आया। और संगत मेरे तो आके जो मैं देन आया, संगत मेरे तो कभी मंगदी ही नहीं है। संगत आती है, गुरुजी मैनू अमीर बना दो, गुरुजी मैनू पैसे दे दो, गुरुजी ये कर दो वो कर दो, तमाम तरीके की चीज़ें मुझसे मांगी जाती है। संगत जी, गुरुजी कहते थे मैं इत्थे मुक्ति देन आया हूँ तुहानू, पर तुसी मुक्ति मंगदे नहीं हो। गुरुजी कन्फ्यूज थे। गुरुजी को समझ में नहीं आता था कि ये लोग मुझसे मुक्ति नहीं मांगते, सिर्फ धन दौलत के बारे में आते हैं। कष्टों से भरा पड़ा है दुनिया का दर्द, और ये कर्मों कर्मों का खेल हो रखा है। एक बार एक बंदा गुरुजी के नाल आया और मर्सिडीज गाड़ी ली उसने, ब्लेस करवाना आया। गुरुजी ने आके दस्या, गुरुजी गड्डी ब्लेस कर दो। गुरुजी ने कहा बैठ जा, करांगा अभी। बंदा फिर थोड़ी देर बाद उसको चूल्हो तेज कहते हैं, गुरुजी गड्डी ब्लेस कर दो। गुरुजी कहते बैठ जा, समय नहीं हुआ है, कर देंगा। बंदा खड़ा होके पता नहीं उसको क्या होता है, गुरुजी नाल जाके कहता है, गुरुजी मानते पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। ये वर्डिंग करता है। संगत जी, गुरुजी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसकी गड्डी ब्लेस नहीं करते, वो चला जाता है। वहाँ सेवादार बैठे सारे नज़ारे देख रहे होते हैं। संगत जी, अब होता क्या है, वो सेवादार भी उठ के जाते हैं तो देखते हैं कि वो बंदा गड्डी के बाहर खड़ा हुआ है, चाबी ऐसे हिला रहा है। सेवादार उसके पास जाता है, कहता की होया? कहता पता नहीं यार, नवी गड्डी, पता नहीं की हो गया, घर वाले भी फ़ोन नहीं उठा रहे। सेवादार अंकल समझ गए, इसने गुरुजी से बहुत बड़ी बात बोली थी कि गुरुजी मानते हैं पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है, पैसा कुछ नहीं है। अभी अगर गुरुजी चाहे तो पता नहीं कितने करोड़ों के मालिक बना दे, लेकिन आपकी नीयत सभ्य होनी चाहिए, उस पैसे से आप किसी का भला करें। लेकिन आजकल बहुत उल्टा है, गुरुजी से सब ले लो और फिर भला भी मत करो। नहीं, अगर आपके पास है तो किसी गरीब की मदद करो। मेरे कहने का मतलब ये है, जरूर मदद करनी चाहिए। किसी गरीब लड़की की शादी कर दो। गुरुजी बार बार कहते थे, इतना सत्संग की डेकोरेशन में पैसा मत खर्च करो। तुम्हारे पास ज़्यादा है तो किसी गरीब की बेटी के ब्याह में लगाओ, बहुत पुण्य मिलेगा। संगत जी, इससे बड़ी बात तो आपको कोई बता ही नहीं सकता जो गुरुजी आपको बता गए। तो गुरुजी के बहुत सारे शुक्राना सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आप इन सत्संग को सुने और शेयर करें। संगत जी, गुरुजी के डिवाइन शुक्राना सत्संग है और हम सभी संगत को सत्संग सुनने चाहिए। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, कभी प्रवचन नहीं देते थे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी बातें गुरुजी बता देते थे, जो संगत आज संगत कहती है कि ब्लैक मैजिक नहीं होता। गुरुजी वहमों में डालने नहीं आए थे, ये सही बात है, गुरुजी वहमों में डालने नहीं आए थे, गुरुजी वहमों से निकालने आए थे। गुरुजी पंडितों के चक्करों में पड़ने से मना करते थे, नग पहनने से मना करते थे, लेकिन गुरुजी नेगेटिविटी है इसके लिए भी गुरुजी ने बोला है। जब गुरुजी ने कर्नल अंकल की बीवी को साक्षात प्रकट किया था, वो उसी घर में आत्मा के रूप में रह रही थी, तब गुरुजी उनके घर पे गए और उनकी जो बीवी की आत्मा थी उनके बच्चे में अटकी हुई थी। तब कर्नल अंकल को गुरुजी ने कहा था, कर्नल तेरी बीवी इत्थे ही है, मुक्ति नहीं हुई है, मिलना चाहेगा? कर्नल अंकल ने कहा हाँ गुरुजी। बीवी को कुछ समय के लिए गुरुजी शक्ति देते हैं और वो प्रकट होती है और अपने पति बच्चों से प्यार भरी बातें करके और गुरुजी उसे मुक्त कर देते हैं। वो उस घर में 20 साल से विराजमान थी, नहीं जा रही थी, क्योंकि उसका जो कनेक्शन था वो उनके बच्चे से था। लेकिन गुरुजी उसको मुक्त करने के लिए, उसके कर्म चंगे थे, वहीं आते हैं और उसको मुक्ति देके चले जाते हैं। तो जब गुरुजी ने आपको ब्लेस करना है, मुक्ति देनी है, कुछ भी देना है,
आएंगे गुरुजी। काफ़ी लोग यही कहते हैं, हम गुरुजी को घर में ले आए, हमारे तो बहुत प्रॉब्लम आ गई, बहुत सिचुएशन आ गई। वो सिचुएशन गुरुजी को लाने से नहीं आई है, वो सिचुएशन इसलिए आ रही है कि गुरुजी आपके कर्म काट रहे हैं। और गुरुजी इसीलिए आपके घर आए कि आपके कर्म कट जाए। लेकिन काफ़ी सारी संगत शॉर्टकट से अमीर बनना चाहती है, इसलिए गुरुजी के स्वरूप को ले जाके या तो पेड़ के नीचे रख देगी या कहीं पे भी ऐसे एडजस्ट करने पे लगी हुई है। तो संगत जी, अगर गुरुजी का स्वरूप आपको नहीं चाहिए तो मैं आपको फिर बताना चाहूँगी कि आप गुरुजी का स्वरूप ऐसे ही किसी पेड़ के नीचे मत रखिए, क्योंकि वो महाशिव है। ब्रह्मांड की पूरी देख रेख, हमें पैदा करने वाले, हमें बनाने वाले, हमें मिटाने वाले सब गुरुजी हैं। तो आप बड़े मंदिर में जाइए और बड़े मंदिर के बाहर स्वरूप लेके खड़े हो जाइए। वहाँ करोड़ों में संगत आती है जो गुरुजी को दिल से भी मानती है। आप दे दीजिए, आपसे स्वरूप लेके चले जाएंगे। लेकिन इस तरीके से गुरुजी के स्वरूप का अनादर मत कीजिए। हम गुरुजी के स्वरूप का अनादर नहीं कर सकते, क्योंकि स्वरूप बहुत मिरेकल वाला स्वरूप है गुरुजी का। गुरुजी स्वरूप के अंदर ही हाजिर नाजिर होते हैं। और मैं संगत से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, संगत जी आप बिग चीज़ों में गुरुजी का स्वरूप ना बनवाइए। जो समय के साथ अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो आपको इधर उधर रखना पड़े, नहीं। जो गुरुजी ने स्वरूप शुरू किए थे वो उसी तरीके के स्वरूप होने चाहिए। गुरुजी के स्वरूप का बिजनेस मत कीजिए, क्योंकि बिजनेस ठीक नहीं है। गुरुजी के नाम पे बिजनेस करना बहुत गलत है। सत्संग कीजिए, क्योंकि सत्संग से बीमारी, कष्ट, निरोगी काया, आपको बहुत सारी चीज़ें रिसीव होती हैं। लेकिन आप गुरुजी के साथ ये दोगलापन वाले व्यवहार मत कीजिए कि जिस तरीके से आजकल ब्रेसलेट की भरमार लगी पड़ी है। गुरुजी ने कभी किसी को ब्रेसलेट नहीं दिया। गुरुजी सिर्फ स्वरूप, पॉकेट स्वरूप देते थे। लेकिन आज संगत एक अलग ही डेकोरेशन में जा रही है। वो गुरुजी की मर्जी है, लेकिन मेरा एक थॉट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गुरुजी का इस तरीके से अपमान और अनादर ना हो। गुरुजी का नाम अगर आपकी जुबान पे है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी आपके शरीर में ही समाये हुए हैं, अंग संग हैं। तो गुरुजी महाराज की जो ये लीलाएं हैं, जो हमने आज तक देखी है, जो हम महसूस करते हैं, और गुरुजी जो हमारे अंग संग रहते हैं, ये गुरुजी की कृपा है हम लोगों पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।